और आपको आश्चर्य होगा कि जितने भी बड़े बड़े संतों के नाम अगर मैं लूं तो कोई ऐसा संत नहीं है जिससे मैं आपकी तरह, जैसे मैं आज आपके सामने बैठी हूँ और रूबरू ना मिली हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं बनी। मैं पिछले पैर वापस लौटती थी, फिर आकर फकीर के सामने झुकती थी, मत्था टेकती थी, बाबा आप जैसा कोई नहीं। ऐसे मैंने कहा ये कौन सोया हुआ है, बेड कहाँ से आया है, ये सोया कौन है यहाँ। तो मैं बात कर ही रही हूँ और तब तक बाबा फकीर चादर उघाड़ी और उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा पूछ, अब क्या पूछना है, क्या चाहिए तुझको। मैंने ऐसे हाथ जोड़े और कहा महाराज जी आप जहाँ पहुंचे हमें वहां पहुंचा दो। ऐसे ऐसे उन्होंने हाथ रखा ऐसे और ऐसे मेरे सिर पे ऐसे रखा कि तेरी सीट रिजर्व है, जहां मैं पहुंचा हूं तो अंतिम समय में वहीं जाएगी, कोई तुझे रोक नहीं सकता। और मुस्कुराए। मेरी मेरी आत्मा दुखी होती थी कि मुझे कुछ आता नहीं है और कैसे लोग, मतलब इतने भोली भाली जनता ये भ्रमित है। और मैं नीचे उतर के बैठ जाती थी तो मुझे पूछते थे आप नीचे क्यों आ गए। मैंने कहा मुझे ऊपर बैठ के अच्छा नहीं लगता। यही बैठी मैं और याद कर रही फकीर को, तो मुझे ऐसा लगा मेरे यहाँ से कुछ बिल्कुल यहाँ से फटा और पूरे कमरे में प्रकाश और फैल गया। और मैंने ऐसे बेड को कस के पकड़ा। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, मेरा तो शरीर ही सारा खत्म हो गया। और 6 साल तो मेरी जर्नी लक्ष्मी माँ ऐसी रही कि मैं नो कांटेक्ट में चली गई सभी। मुझे ऐसा लगता था वो मिलेगा, वो आएगा, वो आएगा, ऐसा मुझे लगता था। पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन मैंने ताले लगा दिए थे तो कोई मुझे मेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। और जब ध्यान में मौन घटता है, वो मौन क्षणिक क्षणिक, बिल्कुल क्षणिक, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। आप देख रहे हैं अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मैं हूं लक्ष्मी महाजन। आज हमारे साथ एक ऐसी महान नारी हैं जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बाहरी खोज से भीतर के अनुभव से जोड़ दी। आइए स्वागत करते हैं मां मनु त्यागी जी का। मां आपके श्री चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, मुझे आपने अपने प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया। शुक्रगुजार हूँ, कुछ कहने का अवसर दिया। बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जी धन्यवाद। आप सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अपने गुरु जी के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। अभी मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो माँ के गर्भ से ही शुरू थी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार आध्यात्मिक था। जी। और मेरे बाबा तो बहुत ही ज्यादा, मतलब इस लाइन में एक एक पागलपन था उनको। तो एक दिन उनको ऐसा वैराग्य हुआ कि उन्होंने घर छोड़ दिया, चले गए वो घर छोड़कर गुरु आपके की तलाश दादाजी। में। मेरे दादाजी हाँ, कहाँ गुरु की चले गए तलाश वो? में, वो अनजाने बस निकल पड़े कि मुझे तो परमात्मा को खोजना है। और उनको ये भी नहीं पता था, वो बताते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता था मुझे जाना कहाँ है। बस इतनी तीव्र प्यास अंदर हुई कि कुछ तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। इस खोज में वो निकल गए। तो वहाँ वो पंजाब की एक बस थी, उसमें बैठ गए। हरियाणा पंजाब की बस थी तो उसमें बैठे तो कोई मानवता मंदिर होशियारपुर की वो बुक पढ़ रहा था वहां। तो उन्होंने पूछा कि ये तुम किसकी बुक पढ़ रहे हो। कहने लगे ऐसे ऐसे पंडित फकीर हैं और ये मानवता मंदिर होशियारपुर में रहते हैं और बड़े ऊंचे संत हैं। तो वो बुक उन्होंने उनसे ली और एड्रेस लेकर वो मानवता मंदिर होशियारपुर पहुंच गए। वहाँ सतगुरु पंडित फकीर चंद जी महाराज, जो वहाँ के गुरु गद्दी पर स्थापित थे, उनको मिले तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने उन्हें अध्यात्म की शिक्षा दी। और बाबा जी ने फिर उन्हें गांव में आने के लिए आमंत्रण दिया कि महाराज जी आप हमारे गांव आए, अपने चरण वहां रखें। तो फिर यहाँ से बाबा जी का जो है आध्यात्मिक जर्नी रफ्तार पकड़ गई। और हम बहुत छोटे छोटे थे तो अ, हमारे घर में सतगुरु का आना और बाबा जी का इस तरह से समर्पण देख के तो मेरे अंदर भी वो बीज जो अंकुरित होने लगा धीरे धीरे। और मैं कभी भी, जैसे मुझे अभी मेरी माँ, मेरी दादी बताती हैं कि मैं कभी भी खिलौनों से या अनदर जो बच्चे एक
एक वैसे खेलते हैं तो उस तरह से मैं कभी रही नहीं। सुबह 4 बजे उठ जाना, नहाना, अ, भगवान को सुलाना, भोजन कराना, ये मेरे मतलब बचपन से ही मेरा इनबिल्ट था अंदर। ऐसे मेरी जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई। फिर मैं समझ आई तो फकीर बाबा के चरणों में समर्पित हुई, और इस तरह से फिर सत्संग मिलने मुझे शुरू हुए। और जब तक फिर बाबा फकीर रहे तब तक मैं उनके साथ जुड़ी रही। ये कहो कि जन्म के 4-5 साल बाद ही मैं सत्संग से जुड़ गई थी। समझ आने लगी थी मुझे सत्संग की। मतलब रोती थी अगर मैं, बाबा जी मुझे नहीं लेके जाते, बाबा जी मुझे लेके चलना गुरु जी के पास, मुझे मुझे आपके साथ जाना है। बैसाखी का प्रोग्राम होता था, गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम होता था, तो मैं एक एक पैसा जोड़ के कि मुझे अपने पैसे जमा करने हैं, मुझे होशियारपुर सत्संग में जाना है। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और मैंने कभी, मुझे याद नहीं आता कि कभी मैंने सत्संग छोड़ा हो। चाहे वो फिर बाबा फकीर हमारे इलाके में बहुत दूर दूर तक उनका जो है सत्संग हुआ करता था। तो जहां भी बाबा जी जाते थे तो मैं उनके 5 साल की उम्र से ही मैं बाबा जी के साथ सत्संगों में जाने लगी थी। और फिर एक दौर तो ऐसा आया कि इतनी जिज्ञासा बढ़ गई जिसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। बस ये लगता था कि या तो प्राण चले जाएं या बस परमात्मा मिले। और बाबा फकीर के जो शब्द थे जो मुझे याद है बहुत अच्छे से, वो कहते थे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा आयाम है जहां तुम्हें संसार के दुख सुख नहीं छू सकते। और जब मैं अपने आप को देखती थी तो मुझे लगता था कि हमें तो कितना दुख है, कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता है तो तकलीफ हो जाती है, किसी को कोई परेशानी होती है तो तकलीफ हो जाती है, ऐसा क्या है हमारे अंदर। तो ऐसे मेरी फिर अंतर यात्रा शुरू हुई और मुझे मेरी खोज शुरू हुई कि ऐसा कौन सा आयाम है जहाँ हमें ना दुख है, ना तकलीफ है और ना मृत्यु है। वो कहते थे कि मैं बहुत ऊंची बात करता हूँ, मेरी बात को कोई बिरला समझेगा। और उस वक्त नहीं समझ आया, लेकिन मेरी कुरेद इतनी ज्यादा अंदर बढ़ी और मेरी खोज निरंतर जारी रही। और एक समय ऐसा आया कि खोजते खोजते कहा ना, जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है, मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जी। दीपक देखा। ये यात्रा की अंतिम बात है। जी, तो ये जो आप बोल रहे हैं कि आपको पता चल गया, तो ये आपको कौन सी उम्र में पता चला? अभी पता चला या बहुत देर पहले पता चल गया था? ये तो लक्ष्मी जी मुझे अभी पता चला, करीबन 5 साल। जी। और फिर बाबा फकीर ने शरीर छोड़ दिया तब तक भी मुझे कुछ अंतराभास नहीं हुआ। जी। और दूसरे गद्दी पर बैठे, लेकिन मेरा हृदय नहीं जुड़ पाया। और मैं पागलों की तरह खोजती थी, जो भी संत आते थे उनके पीछे, मुझे राम बता दो, मुझे अंदर का पता, वो अंदर में क्या है जो आंख बंद करके दिखता है। और मेरे आंसू गिरते थे, बहुत बहुत ज्यादा आंसू गिरते थे। लेकिन लक्ष्मी माँ कुछ मेरे साथ ऐसा था कि जैसे ही मैं रूबरू होती थी, जो जो ये कहना शायद अतिशयोक्ति होगी कि शायद मैं कुछ कुछ अलग बोल रही हूँ, लेकिन अंदर एक आभास हो जाता था कि नहीं, वो बात नहीं है जो फकीर कहते थे, वो बात नहीं है। तो मेरे कदम ऑटोमेटिक ही पीछे हट जाते थे कि नहीं। और आपको आश्चर्य होगा कि जितने भी बड़े बड़े संतों के नाम अगर मैं लूं तो कोई ऐसा संत नहीं है जिससे मैं आपकी तरह, जैसे मैं आज आपके सामने बैठी हूँ और रूबरू ना मिली हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं बनी। मैं पिछले पैर वापस लौटती थी, फिर आकर फकीर के सामने झुकती थी, मत्था टेकती थी, बाबा आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। आज भी मैं भावुक हो जाती हूँ उनके शब्दों को, उनके प्रेम को, और उस जर्नी को याद करके कि कैसे कैसे गुरु पार करता है। और जब जब वो अवस्था आती है तो उस आनंद को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी माँ, है ना, मेरी सतगुरु ने पकड़ी बाह, नहीं तो मैं रह जाती। जी। तो ऐसी ऐसी बाह पकड़ी कि अब मुझे ना कोई चिंता है, ना फिक्र है, ना कोई दुख है, ना तकलीफ है। एक आनंद की स्थिति 24 घंटे बनी रहती है ना, आनंद का स्नान करती हूँ। फकीरी मस्ती में रहती हैं। जी। एकदम मस्ती आ गई। लक्ष्मी माँ एक एक आभास जब अपने जीवन को देखते हैं और गुरु कृपा को
हमें गुरु कृपा तब तक नहीं दिखाई देती जब तक हमें वो दिव्य दृष्टि नहीं मिलती, हमें अंतर की आंख, चैतन्य दृष्टि नहीं। जब हम देखते हैं तो उनकी करुणा अथाह है, अथाह है। कहा ना कि पूरी धरती कागज करूं, समुद्र करूं स्याही, गुरु गुण दिखा न जाए। है ना तो जी। बार बार हृदय नतमस्तक होता है कि ऐसे गुरु दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ। और लक्ष्मी माँ सच में मैं हृदय से कहती हूँ कि इस धरती पर तत्वबोधि संत जो तुम्हें तुमसे मिलाकर तुम्हारे जीवन से तुमको रूबेरू करा दें, तुम्हें मृत्यु के अज्ञान से प्रकाश में लेकर चल, जहां मृत्यु नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी घटना है जब आप जानते हो कि जीवन में मृत्यु नहीं है। और यही शायद समाधि है, यही शायद समाधान है कि ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो जी खोज पूरी हुई, अपने आप में डूब गए, बूंद सागर में समा गई, सागर हो गई, जिधर देखते हैं उधर तो ही तो है। इसी का बोध आत्मज्ञान कहलाता है, आत्मबोध कहलाता है। जी बिल्कुल, लक्ष्मी बिल्कुल। यही आत्मबोध है। आत्मबोध बस यही है कि सब में एक रूप हो जाना, कोई जी भेद नहीं है। तब करुणा प्रकट होती है। क्यों होती है? क्योंकि मन स्थिति को हम समझते हैं। हम अपने मन को देखते देखते हम मन में रोए भी हैं, दुख आया है, तकलीफ आई है, अपनों के लिए पश्चाताप हुआ है, अपनी कोई कृत्य के लिए पश्चाताप हुआ है। तो अपने को धोते धोते देखते देखते पीड़ा संताप से एक दिन ऐसा हो गया कि निर्मल हो गई, और निर्मल होकर मन दर्पण हुए। और जब मन दर्पण हुआ तो मेरा ही रूप सब में नजर आया, जिधर देखते हैं फिर उधर तू ही तू। अब ये हालत है माँ लक्ष्मी की। अब मन स्थिति दिखती है सबकी, वो अंतर जो एक है, वो मालिक है जो अंदर बैठा है, वो केवल मन की वृत्तियों के कारण, स्मृतियों के कारण हमारा पर्दा है। जैसे ही पर्दा हटता है, एक रूप हो जाता है पूरी सृष्टि, पूरा संसार, पत्ता पत्ता उसी में डूबा हुआ है, कोई उससे बाहर नहीं है। ये आभास जब आपको 24 घंटे अपने अंदर, कहा ना कि कुछ बात ऐसी हो जाए कि परमात्मा भूल लेना, तो परमात्मा भूलने वाली बात है ही नहीं। हम ब्रह्मस्मि, मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा मुझ में है ना। मेरे पीछे पीछे, कबीर कह रहे मेरे पीछे पीछे हरि फिरे। अब कि अब मैं नहीं खोजता, अब तो मेरे पीछे हरि फिरता है जहां मैं जाता हूँ। आंख ना मूंदू, कान ना रूंधू, काया कष्ट ना धारू, खुली आंख से हंस देखो, देखो सुंदर रूप सुंदर निहार। रूप में जी। तो ये हालत में होता है कि योगी, और 24 घंटे उस योग से अपने केंद्र पर जुड़ा रहता है। उसकी फिर भाव दशा बदलती नहीं है, बदलाहट नहीं है। अब इस जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लेता है। कौन सी अवस्था? क्योंकि अब ना कोई अपना है ना पराया है, ना कोई लाभ है ना हानि है, ना स्त्री है ना पुरुष है। वो दिख गया, वो नजर आ गया कि हाँ सभी में वो ही है, सभी में एक रूप है। भिन्नता खत्म हुई, एक तत्व में पूरी सृष्टि समाहित है। जी हम आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे थे, तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा क्षण क्षण आया कि आपको लगा कि आपका फेथ डगमगा रहा है? क्योंकि कई शिष्यों की लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब उनका फेथ जी शेक हो जाता है। हाँ, फकीर का शरीर छोड़ने के बाद हाँ मुझे ऐसा लगा कि अब बाबा फकीर नहीं है, मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, और मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो ये बड़ा एक आश्चर्य भी है, और मेरा सतगुरु की तरफ से एक संदेश भी है और सहायक भी। कहा ना वो तेरे सतगुरु भीतर बैठा है, वो सब जानता है। तो ये मेरे जीवन से प्रकट हुआ है, मेरे अनुभव से ये मुझे आभास हुआ है। तो जब मैं बहुत थक गई, दर दर भटकते हुए, सबको मिलते हुए, और ये लगा कि नहीं, अब नहीं, अब शायद मेरे भाग्य में परमात्मा का दर्शन नहीं है। तो फकीर बाबा की बड़ी सुंदर सी, मैं रोज जब पूजा करती थी, फोटो है बड़ी प्यारी सी, आज भी मेरे पास है। तो मैं उनकी फोटो के पास गई और मैंने कहा बाबा, मुझे आज आपकी जरूरत है, आपके जैसा कोई नहीं मिलता, मैं अब कहाँ जाऊं। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे, या मैं उस स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर पाऊंगी। जी और ये करते करते मतलब मेरी आत्मा छलनी हो गई, इतना रोई मैं, इतना रोई, और रोते रोते मैं 12-1 बज गया रात के।
और मेरी आंख कब लगी मुझे नहीं पता। और लक्ष्मी माँ, ठीक 4 बजे का समय है, या 3, 3:30, 4 बजे का समय होगा, तो मेरी अचानक आंख खुलती है और मैं उठती हूँ। तो उठ के जैसे ही मैं दरवाजे के पास जाती हूँ, तो मेरे ड्राइंग रूम में एक सुंदर सा बेड लगा हुआ है। ये मेरे मतलब रूबेरू घटना है ये। और उस पे व्हाइट चादर, और कोई व्हाइट चादर ओढ़ के सोया हुआ है। अब ये बात तो मुझे याद आई क्योंकि ये बीत गया, उस टाइम मुझे ये आभास नहीं था कि क्या हुआ है। तो मैं अपने आप से बात करी कि ड्राइंग रूम में हमने कभी ना बेड लगाया है, ना यहाँ कभी बिस्तर है, और ये आके यहाँ कौन सो गया। तो मैं ऐसे ही, जैसे किनारे पे एक दरवाजे की चौखट होती है ना, तो उसके ऐसे करके मैं बातें ऐसे कर रही, जैसे मैंने कहा ये कौन सोया हुआ है, बेड कहाँ से आया है, ये सोया कौन है यहाँ। तो मैं बात कर ही रही हूँ, और तब तक बाबा फकीर चादर उघाड़ी और उठ के बैठ गए। मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है आज भी ना। तो तो मैंने कहा बाबा जी आप आ गए। तो कहने हाँ, तो क्यों रोती है, क्या बात है। तो मैंने कहा बाबा जी आप थे तो हमें नहीं पता था कि हमें आपकी इतनी आवश्यकता पड़ेगी। हम बहुत छोटे थे और आप अच्छा अच्छा प्रसाद दिया करते थे, तो हम प्रसाद के लालच में आपके पास जाते थे। लेकिन आज मुझे लगा है कि मुझे इंटरनल, जो आप कहते थे कि आपके भीतर एक ऐसा आयाम है जहां तुम्हें संसार की रेखाएं दुख तकलीफ छू नहीं सकते। मैं तो रात दिन रोती हूँ, मुझे तो इतना दुख है, इतना तकलीफ है कि अथाह है दुख की। तो कहा, फिर उन्होंने कहा पूछ, अब क्या पूछना है, क्या चाहिए तुझको। मैंने ऐसे हाथ जोड़े और कहा महाराज जी आप जहाँ पहुंचे हमें वहां पहुंचा दो। मैं कहा बाबा जी हमें वहां पहुंचा दो जहां आप गए हो। तो ऐसे ऐसे उन्होंने हाथ रखा ऐसे, और ऐसे मेरे सिर पे ऐसे रखा कि जी। तेरी सीट रिजर्व है, जहां मैं पहुंचा हूं तो अंतिम समय में वहीं जाएगी, कोई तुझे रोक नहीं सकता। और मुस्कुराए और खड़े होके, वो और कुछ कहना है। मैंने कहा नहीं बाबा जी बस और कुछ नहीं कहना है। और मैं उस दिन से फिर निश्चिंत हो गई। फिर ऐसा लक्ष्मी माँ मेरे जीवन में आया कि मैं मानवता मंदिर गई। ऐसे ऐसे कारण बनते गए कि मेरे रास्ते खुलते गए, मुझे आचार्य बना दिया गया वहां मानवता मंदिर का। और मुझे मतलब इतने बड़े बड़े संत जो पूरे भारत से आते थे, और मैं एक एक 21, 22, 23 साल की लड़की, और इतने बड़े बड़े जो कोई 60 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई सतगुरु के नाम से उपाधि है, और मुझे वहां स्टेज पे बैठाया गया। लेकिन तब तक भी लक्ष्मी माँ मुझे कोई अंदर में आभास नहीं था। लेकिन आपको विश्वास हो नहीं होगा, लक्ष्मी माँ जब मैं स्टेज पे बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं फकीर से बात कर रही हूँ। बाबा बाबा मुझे यहाँ क्यों बैठाया है, मुझे कुछ भी नहीं आता। और मैं उतर के स्टेज से, किसी को तो इतनी खुशी लगती है कि मान बढ़ाई, इतना सम्मान, मुझे तकलीफ होती थी अंदर स्टेज पे बैठ के। मेरी मेरी आत्मा दुखी होती थी कि मुझे कुछ आता नहीं है, और कैसे लोग मतलब इतने भोली भाली जनता ये भ्रमित है। और मैं नीचे उतर के बैठ जाती थी तो मुझे पूछते थे आप नीचे क्यों आ गई। मैंने कहा मुझे ऊपर बैठ के अच्छा नहीं लगता। फिर धीरे धीरे बस ऐसे ही यात्रा चलती रही। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरी जर्नी जो इंटरनल द्वार खुला, कहा ना कि जहाँ शब्द प्रकट होगा प्रकाश प्रकट हो जाता है, तो जी। मेरा अवाक ही ऐसे ही बैठी मैं और याद कर रही फकीर को। तो मुझे ऐसा लगा मेरे यहाँ से कुछ बिल्कुल यहाँ से फटा और पूरे कमरे में प्रकाश और फैल गया। और मैंने ऐसे बेड को कस के पकड़ा, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, मेरा तो शरीर ही सारा खत्म हो गया, ये ऐसे पकड़ा बहुत कस के। फिर मैंने जो अनुभव ही थे वहां गुरु गद्दी पर बैठे थे, मैंने उनको अनुभव बताया कि ये भी एक अनुभव है, क्योंकि जब तक अनुभव है तब तक परमात्मा बहुत दूर है। तो ये चमत्कार शरीर के साथ मन के साथ होते रहते हैं। लेकिन मेरे फकीर बाबा के सत्संग ने मुझे इतना तो स्पष्ट कर दिया था कि जब तक आपके अंदर कोई भी अनुभव घट रहा है तब तक मंजिल दूर है। फिर मैं चलती रही चलती रही, और 6 साल तो मेरी जर्नी लक्ष्मी माँ ऐसी रही कि मैं नो कांटेक्ट में चली गई, सभी छूट गया मेरा, फोन से लेकर सब कुछ। और 6 साल के बाद जो कहते हैं ना
कि दूध सागर में समाई और सागर हो गई। उस दिन के बाद फिर मेरा ना कोई भजन है, ना कोई कीर्तन है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई इसी हालत में 24 घंटे यही हालत बनी रहती है, कहना कि हंसी बा खेली बा करी वो ध्यान। अब कोई ध्यान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। अब एक आनंद की परिपूर्णता की तरफ, एक शांति की स्थिति 24 घंटे बनी रहती है। अब खोज नहीं है, खोजी और खोजने वाला एक हो गया, खोज बन गई। बहुत सुंदर। तो ये आपको फैमिली में रहते ही हुआ, आप कुछ अलग तो रही नहीं इसके लिए? हाँ माँ, ये बड़ी विशेष आपने बात पूछी है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, लक्ष्मी माँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा हृदय इतना पुकारता है ना, एक ही कहा ना कि एक ही बात के लिए जब आपकी तड़प बनती है तो वो रास्ते अपने आप बनते हैं। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो आपको पता चल जाएगा इस बस में बैठना है, यहाँ उतरना है, इस अब रिक्शा पकड़नी है, अब वहां घर पहुंचना है। जी। तो ये व्यवस्था उसकी है, मालिक की। तो मेरे जो पति थे, कोरोना काल आया, उसमें भी मेरी जर्नी बहुत, मतलब मेरी सीटिंग इतनी ज्यादा थी कि मेरी बेटी मेरे साथ थी, वो रोने लगती थी पूरी पूरी रात बैठ बैठ के, पूरा दिन। और 3 महीने तो लक्ष्मी माँ मेरे ऐसे गुजरे कि मुझे नहीं पता मैंने कब खाया है, कब मैं नहाई हूँ। कहते हैं कि शुद्ध हो जाओ, नहाओ, खाओ, 4 बजे उठो, बोला मुझे नहीं पता। मुझे 3 3 4 4 दिन तो नहाए हो जाते थे लक्ष्मी माँ। तो आप बैठे रहते थे कभी, मेडिटेशन में, ध्यान में? हाँ, हाँ, जी। हाँ, मुझे नहीं होता, मुझे ऐसा लगता था वो मिलेगा, वो आएगा, वो आएगा, ऐसा मुझे लगता था। कभी कभी मुझे ऐसा पूरे पूरे दिन में मैंने बस आधा गिलास दूध पिया है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कभी कभी 4 5 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, मुझे मुझे याद नहीं रहता था। फिर 4 5 दिन बाद याद आता था, अरे इनका खाना 4 दिन हो गए खाया नहीं। उसमें मेरा शरीर भी बड़ा परिवर्तन हुआ, काला जी। हो गया शरीर, थोड़ा कमजोर पड़ गया शरीर, इस तरह से हुआ। फिर एक हमारे फकीर बाबा के एक अध्यात्म यात्रा में मेरे सहयोगी रहे। उन्होंने कहा, जब मेरा शरीर नष्ट होने लगा तो उन्होंने मुझे सत्संग दिया। उन्होंने कहा कि बहन जी, इसी में तो हरि बैठे हैं। अगर शरीर ही खत्म हो गया तो फिर पाएंगे किस, कैसे पाओगे? तो फिर मुझे एहसास हुआ, हाँ, ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं ना काशी, मैं ना मथुरा, मैं ना गिरी कैलाश हूँ। तेरे भीतर मेरी बैठक आंख से तू देख ले। मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ, हाँ, इसकी मुझे देखभाल करनी। तो मैं लौटी। तो उस बीच में मेरे पति अरुणाचल थे, उनकी पोस्टिंग अरुणाचल थी, तो वो नहीं आई 3 साल तक। 1 साल तो वैसा कि आना है, फिर 2 साल कोरोना काल में चले गए। जी। तो थोड़ा जेंट्स घर में रहते हैं तो जर्नी कठिन हो जाती, समय से खाना, समय से। अब मुझे तो कोई कहने सुनने वाला नहीं था, बच्चे भी बाहर थे। तो मुझे बड़ा उसमें बड़ा सौभाग्य मिला कि तो मुझे आपको बहुत एकांतवास मिल गया? शांतवास मिला मुझे। और मेरी सीटिंग बहुत जबरदस्त थी, पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन मैंने ताले लगा दिए थे। मेरे मेरे किराएदार नीचे रहते थे, तो मैंने उनको बोला कि अगर कोई बहुत ही खास बात हो तो मेरे तक लाना, नहीं तो आप नीचे कह देना कि वो है नहीं यहाँ। और मेरा छोटा गेट था जो मेरे घर का था, एक बड़ा गेट था नीचे और एक छोटा गेट था जो मुझे एंटर करता था, वो मैंने लॉक कर दिया था। तो कोई मुझे मेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। इस तरह से मेरी जर्नी थी, क्योंकि मुझे एक लगन थी, बस मुझे और किसी से नहीं मिलना, मुझे उस प्यारे से ही मिलना। मुझे किसी से, मतलब इच्छा ही खत्म हो गई थी मेरी बाहर, बिल्कुल इच्छा खत्म हो गई थी। और अब तो फिर वो बात फिर याद आती है कि संसार से भागना नहीं है, जागना है। तो एक बड़ी प्यारी बात जो मुझे समझ आई है लक्ष्मी माँ, कि संसार, समाधि के बाद ही वास्तविक ध्यान शुरू होता है। हंसी बा खेली बा करी बा ध्यान, तब आपको बात, ये विधि है सब। समाधि तक आपको विधि है, आप विधि से बस छलांग लग गई आपकी। फिर आप जब आंख खोल के देखोगे, आपका भाव उसी भाव में आप बने रहें और वो परिवर्तन ना हो, तो समझो आपकी जर्नी कंप्लीट हो। नहीं तो यह संसार का आकर्षण आपको प्रभावित करेगा, आप बदलाहट आएगी आपके अंदर। अभी कोई तकलीफ होगा या शरीर में कोई पीड़ा होगी, आप तकलीफ में चल, लेकिन आप उस चीज को जानेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। मैं अपने को जानना, जो स्वयं को जान गया कि जी। मैं शरीर मन इंद्रियों से परे हूँ, परे तो हूँ। उसको अपनी वास्तविकता को जो जान गया, फिर वो गुरुत्वाकर्षण के भार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है।
उसे पृथ्वी खींच नहीं सकती, वो ग्रेविटेशन से ऊपर चला गया। कहा ना कि चैतन्य उड़ गया वो। जैसे मृत्यु, ओशो कहते हैं कि मृत्यु है बेहोशी। बेहोशी में जब हम प्राण छोड़ते हैं तो भारी रहते हैं, क्योंकि हमारे स्मृतियां हैं हमारे अंदर, इनबिल्ट है हमारे अंदर, पूरा जो जी हमने जिया है संसार को हमारा पूरा इनबिल्ट है। लेकिन योग योग से अपने पूरे स्मृतियों को खाली कर देता है, उसके अंदर कोई स्टोर नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में। और प्रेजेंट मोमेंट में भी बाहर डी अटैच, जैसे हवा, बात की हवा गुजर गई, बात खत्म हो गई, तो इनबिल्ट नहीं होता, फिर अंदर नहीं जाता कुछ भी, तो वो स्टोर नहीं होता। जब स्टोर नहीं होता तो चेतना एकदम निर्भार अवस्था में है, खाली हो गई, और खाली में कोई भार नहीं है। तो जब मृत्यु आएगी तो वो अंतराकाश में अपने आप उड़ जाएगी। अगर स्मृतियां रही तो फिर बार बार रिपीटेशन होगा, फिर आना पड़ेगा। ये ध्यान एक विज्ञान है लक्ष्मी माँ, ये कोई चमत्कार नहीं है, विज्ञान है जी। ये। अपने शरीर को जीते जी खाली कर देना, स्मृतियों से खाली करना। तो आप जब ध्यान करती थी, आपने बहुत ध्यान किया है, आपने बहुत टाइम दिया ध्यान को, तो आपके भीतर मौन तो घटा होगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मौन को हम अलग अलग तरीकों से, अगर मन के तल पर हम मौन को लेंगे तो वो मौन नहीं है। मौन है हमारा स्मृतियों से खाली हो जाना, पहचान जो हमने यहाँ इस संसार में की है उससे बिल्कुल खाली हो जाना। जब हम उस खाली को धीरे धीरे, कहा ना कि ध्यान की झलकियां मिलती हैं पहले, इसलिए महावीर को 12 साल लगे। क्यों लगे? क्योंकि बार बार मन उनको ग्रेविटी में ले आता था, वो इतना ही ऊपर जाते थे, इतना ही नीचे आ जाते थे। जी गौतम बुद्ध का भी यही रहा कि 6 साल वो ध्यान में रहे। ऐसा नहीं कि उनको ध्यान नहीं हुआ, उनकी चेतना ऊपर उठी, उद्गमन हुआ, लेकिन इतना ही ऊपर गए, फिर ग्रेविटी ने उनको खींच लिया, फोर्स। जैसा आप अगर एग्जाम्पल से समझेंगे, सैटेलाइट है तो हम अंतराकाश में छोड़ते हैं, तब तक देखते हैं, तब तक वो ग्रेविटेशन में है। लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशन में से ऊपर चल जाती है तो फिर वो वहां के अंतराकाश से वो चित्र भेजने लगती है। तो ठीक इसी प्रकार जब ध्यान में मौन घटता है, वो मौन क्षणिक क्षणिक, बिल्कुल क्षणिक, आपको पता भी नहीं चलेगा। समाधि का आपको कोई एहसास नहीं होगा कि अब आपको, क्योंकि वो बिल्कुल अज्ञात है, उसका आप वर्णन नहीं, वो अचानक घटेगा। जैसे जैसे भाप, पानी भाप बन के उड़ गया, इस तरह से आपको है। जब आप लौट के आएंगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ आपको हुआ है। लेकिन जब आप संसार में क्रिया और प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं होकर धीरे धीरे से आप देखेंगे कि कुछ असर ही नहीं हो रहा है, चुंबकीय शक्ति आपको खींच ही नहीं रही है, तो आपको एहसास होगा कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन आया है और कुछ बदला है। कि अब बदलता नहीं है आपके अंदर कुछ, जो पहले जो चीजें आपको प्रभावित करती थी अब वो चीजें आपको प्रभावित नहीं करती, और आपका अटैचमेंट उस तरह से चीजों से नहीं है, आप छोड़ने में आपको आनंद आने लगा। तो वो मौन, मौन का यही है कि आपको छूट रहा है, बस खाली हो रहे हैं आप। मौन का मतलब है खाली होना, ना कि चुप होना, खाली हो जाना। अब आपको कोई विचार ही नहीं है कि ये मेरी अलमारी है, इसमें कपड़े इतने रखे, नहीं। प्रेजेंट मोमेंट में आ गए आप, बिल्कुल जो दिख रहा है बस उतना ही, उसी अपनी एक सीमा के अंदर हैं आप। बस आंख बंद करी, संसार खत्म, आंख खुली जो बस सामने उतना ही, दृष्टा। दृष्टा, बस स्पेस खत्म। मुझे शब्द बहुत कम आते हैं, क्योंकि मैंने बोलना ही इस जर्नी में सीखा है, मुझे तो बोलना ही नहीं आता था और चुप हो गई थी मैं। तो मेरी जर्नी का बहुत लोगों को आभास था कि बहुत लोग प्रेम करते थे कि भाई इतना डूबी रहती हैं। तो जब मैं चुप हुई तो मैं बोलना नहीं चाहती थी बिल्कुल। मैंने कहा इतना बोला है, इतनी पुस्तक लिखी है, फकीर बाबा ने इतनी लिखी है, उनके गुरु ने 5,500 बुक्स लिखी है, ओशो ने 28,000 घंटे बोला है। मैंने कहा ये क्या बोलना है, वो तो बोला ही नहीं जा सकता। फिर मेरे एक बड़े प्यारे मित्र हैं बालेश्वर स्वामी जी, ओशो से संन्यास लिया है, तो वो मेरे पास आए, वो कहने लगे कि माँ कुछ कहो। मैंने कहा नहीं स्वामी जी, मेरी बिल्कुल बोलने की इच्छा नहीं है। फिर नृत्य फूट पड़ा मेरा, जैसे मुझे बुलाते थे तो मैं नाचती थी मीरा की तरह, बस मग्न होकर नाचने लगी।
और मैं फिर लोगों को ये संदेश दिया, मैंने कहा ये नृत्य तो अंदर से फूटता है, आप शरीर से कितना नाच सकते हो, शरीर तो थक के गिर जाएगा, लेकिन नृत्य तो खुद फूटना चाहिए बारिश की तरह। तो मीरा इस तो तरह से मीरा तो कृष्ण के लिए नाचती थी, कृष्ण के प्रेम में। आप किसके प्रेम में नाचते थे? मैं, प्रेम तो मुझे फकीर बाबा से ही था, लेकिन वो मेरा फेज तो निकल गया था। मैं आनंद में नाचती थी, कहा ना कि मस्ती में नाचती थी, मेरी मस्ती कहाँ कहाँ लेके आई, लेके आई, जहाँ मेरे सिवाय सिवा कुछ ना है। कुछ नहीं है। हाँ, बहुत ही बड़ा सुंदर प्यारा। लिखा है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। बिल्कुल। न सुख है न दुख है, न है और कुछ भी, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। बहुत कुछ नहीं, सुंदर सही है। बात। उस बात को कहा ना, राम रस पिया रे, राम रस पिया, सब रस बिसर गए मन माही। शब्दों में कहना इम्पॉसिबल, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नहीं कहा जा सकता। इसको जिया जा सकता है, बस जी सकते हैं आप उस मुक्त और खाली को। देखो, हमने आज तक भरा 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 जिया है, और थोड़ा भी हमें एहसास नहीं है कि खाली का स्वाद। तो अभी कहा ना, ये वो स्वाद ऐसा है कि इस पृथ्वी पर नहीं है। तो खाली, जब बिल्कुल खाली का स्वाद आपके अंदर आएगा, तो फिर आप दुनिया की किसी चीज से भी उसको भरना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो बेमाने हो जाएगी आपके लिए। वो अथाह स्वाद है, उसको शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। बस उसके आगे ये कहो पूरा संसार फेल है। अगर आपको ये कहे कि आपको प्रधानमंत्री बना दे, राष्ट्रपति बना दे, या पूरे संसार का आपको सब कुछ दे दे, तो वो इनकार करेगा। ये वो मस्ती है, जी। ये वो मस्ती किसी आकर्षण में नहीं आएगा। ये है असली तत्वबोधि संत। तथाकथित तो बहुत है बैठे, मैं देखती हूँ जब, पता नहीं मुझे ही दिखता है या क्या, मैं नहीं जानती। लेकिन अगर वास्तव में ही उस परम तत्व आधार को भीतर जाना है, और उस स्वाद को अंदर चखा है, तो लक्ष्मी माँ, आप ना तो किसी को दुख दे सकते हैं, और ना ही आप आकर्षण में आ सकते हैं। आकर्षण आपके लिए विदा हो जाएगा सदा सदा के लिए। किसी कोई प्रलोभन आपको इस पृथ्वी का फंसा नहीं सकता, कोई आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसा अनमोल धन है वो, पायो जीवन राम रतन धन पायो, जी। बस्तियों मोलक दी, गुरु कृपा कर बरसाए। तो ऐसी कृपा कि सब फेल है यहाँ, फिर कुछ नहीं, वो इतना अनमोल है। तो आपको आत्मज्ञान हो गया, आपने जैसे हमें बताया, तो उसके बाद क्या आपका जीवन बदल गया, या आपकी परसेप्शन, जीवन को देखने का नजरिया बदला? क्या चीज बदली?